था, बहुत सारे लोगों को बताया जा रहा था ये लड़का कम आपके उम्र नाम में से बोलते हैं ना बाइक वहाँ पे। लिया, ये लड़का कम उम्र में स्कूटी लिया, उसने ये आवाज लड़की गूंज रही है स्कूटी ली। बस वहाँ पे एक लड़ा था कि जब वो लोग कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ और मेरे आवाज अंदर नहीं जलन गूंज थी रही, कि मुझे हर हाल में करना है। गेट खोल लेकिन देते हैं बात हम आती है जमीन में। 13,755, मेरे सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ था कि मैं 13,755 व्यवस्था करूँ तो कैसे करूँ। लेकिन वहाँ से एक तमन्ना लेके बाहर निकले थे कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे 13,755 रुपए की व्यवस्था करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब बाहर में निकले हॉस्पिटल में बैठ के करीब 2 घंटा बैठ के सोचता रहा कि कि पैसा व्यवस्था हो तो कैसे हो, बाहर हो तो हॉस्पिटल में सोचता रहा, लेकिन बस एक चीज सोचा कि मुझे करना है। और जैसे ही मैं निकला घर पे और जब घर पे पहुंचा तो मैंने बोला कि मम्मी जी मुझे 13,755 रुपए की जरूरत है। जब मैंने मम्मी जी को 13,755 के बारे में बताया तो मेरी मम्मी बोली कि बेटा देख मेरे पास तो पैसा है नहीं, पैसा कहाँ से जब ये बात बोली तो मैंने मम्मी से बोला मम्मी कैसे भी कर बस एक बार मुझे पैसा की व्यवस्था कर दो। परिवार में पापा लोग 4 भाई हैं, हम सबसे छोटे थे और जब परिवार में पैसा मांगने के निकले हम और माँ दोनों साथ में निकले तो सबसे पहले जब हम लोग बड़े ताऊ के पास गए पैसा मांगने के लिए तो उन्होंने एक चीज बोला कि बेटा मैंने जो सेठ का उधार लिया था वो सेठ का पैसा था वो मैंने चुका दिया, मेरे पास अब पैसा नहीं है। दूसरा चीज जब सोचा कि जब बड़े ताऊ के पास होगा तो मैं दूसरे नंबर वाले के पास गया तो उन्होंने बोला कि बेटा मैंने अपना LIC का जो बीमा था उसमें भर दिया और वहां से व्यवस्था नहीं हो पाया। और तीसरे नंबर वाले प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर थे, जब उनसे पैसा मांगा तो बोले बेटा एक काम कर तू ITI कर लेना, तू पॉलिटेक्निक कर लेना, ये सब छोड़। ऐसी 25 आई 26 गई, लास्ट में पैसा किसी ने नहीं दिया, लास्ट में केवल सजेशन मिला। आखिर में हम और माँ दोनों बैठ के सोचने लगे कि पैसा व्यवस्था होगा तो कैसे होगा। जब ये बैठ के सोच रहे हैं कि पैसा कैसे व्यवस्था करें तो मेरी मम्मी बता नहीं रही थी लेकिन छुपा के 7,000 रुपए रखी थी, जो कुछ टाइम पहले उन्होंने जमीन बेचा था उसमें से छुपा के 7,000 रुपए मम्मी मेरी रखी थी। तो मम्मी ने लास्ट टाइम बोली कि ले ले ये 7,000 रुपया, अब इससे तेरी जिंदगी बन सकती है तो बना ले और जो हो सकता है तू कर। जब मैंने बोला कि मम्मी 7,000 रुपया से कुछ होने वाला नहीं है, मुझे पूरा पैसा का व्यवस्था करिए तब जाके मेरा एडमिशन हो पाएगा। जब ये बात मैंने मम्मी को बोला तो मम्मी बोली रुक जा तू 5 मिनट में मामा जी को फोन लगाती है। जब मामा जी को फोन लगाया तो वहां से भी एकदम कोई चांसेस नहीं रहा, वहां से भी व्यवस्था नहीं हो पाई। तो बैठ के सोचने लगे कि मम्मी मैं क्या करूं। 7,000 रुपया हाथ में था, बाकी का पैसा जब घट रहा था तो मेरी मम्मी के जो कमर में चांदी का पहनती है मेरी नजर उस पे गई और मैंने मम्मी से एक ही बार में डायरेक्ट बोल दिया कि मम्मी तुझे अपना बेटा प्यारा है या तुझे कमर में पहनी जो चांदी का जेवर प्यारा है। तो मम्मी ने एक ही बात बोली कि मुझे तू प्यारा है। तो मैंने बोला मम्मी कि अगर मैं प्यारा हूँ, अगर मेरा करियर बनता है तो आप इसको रख दीजिए। तो मैं और मम्मी दोनों जाके वही जेवर को लेके मैं जब तीसरे नंबर वाले ताऊ के पास गया तो जो ताऊ बोलते थे कि तू ITI कर ले पॉलिटेक्निक कर ले, जब पैसा मांगा प्रवचन तो दे दिया था, लेकिन उस टाइम पे मैंने जब पैसा मांगा तो पता है वही जेवर उन्होंने 5% करके दिया। जो पहले बोला कि पैसा नहीं है उन्होंने ही जब जेवर लेके गए तो उन्होंने 5% जाके मुझे पैसा दिया। बोला जाता है कि जब बीती है तो गधा को भी बाप बोलना पड़ता है। उस समय 5% ब्याज पे वहां ताऊ के पास रखना पड़ा जेवर और वहां से पैसा लिया और वहां से हाथ में दबोचे पैसा और एक चीज सोच लिया कि चाहे कुछ करके दिखाना है। तो मम्मी से मैंने बोला कि मम्मी सच में अगर आपने अगर पैसा दिया है और सच में अगर आपने मुझे 5 से बड़ा किया है तो मैं किसी भी हाल में इस पैसा को बैठ नहीं जाने वाला, ये मेरा कमिटमेंट है। और कसम खा के बोलता हूँ उसी समय मैं घर से रोते हुए निकला था एडमिशन के लिए, वो पैसा हाथ में रोकते लेकिन मैं पलट के पीछे नहीं देखा था। मैं इसलिए नहीं देखा था क्योंकि मैं क्या सोचूं, मैं क्या दिखाऊंगा उनको, बस ये चीज सोचा था कि पलट के जब आऊंगा जब अपने माँ बाप को कुछ करके दिखाऊंगा। वो पैसा लेके गए लेकिन जब मेरे पास पूरा पैसा था, आधा पैसा मैंने लेफ्ट पॉकेट में रखा और आधा पैसा अपना राइट पॉकेट में रखा। और जैसे जब ऑफिस में पहुंचे तो मैंने एक ही चीज सोचा कि अगर मेरा 13,755 वाली बात है, अगर ये पैसा डूब गया तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए मैंने उस टाइम पे एक पॉकेट से अपना 5,000 रुपया निकाल के और 5,000 दिया और मैंने एक ही चीज सोचा था कि अगर जाएगा तो 5,000 रुपया तो जाएगा, बर्बाद होगा तो 5,000 तो बर्बाद होगा। लेकिन एक समय उम्मीद थी और उसी में कुछ डर भी था, लेकिन वो जैसे 5,000 जमा किया सीनियर ने बोला कि बाकी कंप्लीट कराना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। बाकी का मैंने दूसरा पॉकेट से निकाल के कंप्लीट कराया। कंप्लीट कराने के बाद आज
बोलता हूँ, आज जो भी पावर है, आज सिस्टम का पावर है और मेरे गुरुओं का पावर है। मैं बिना सिस्टम अगर नहीं होता तो मैं कुछ नहीं हूँ। आज जो भी पर्सनालिटी दिख रही है ये सब कुछ सिस्टम की देन है और मेरे गुरु लोग की देन है। दोस्तों जो पैसा मैं लाया था कर्ज पे और यहाँ पे एडमिशन लेता है, एडमिशन लेके मैंने मेहनत किया और काम करना स्टार्ट किया, सीखना स्टार्ट किया, अपने आप को डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया और आज आपके सामने जो बंदा खड़ा हुआ है, आज ठोक के बोल पाता हूँ कि आज जो पर्सनालिटी दी हुई है ये मेरी कोई औकात नहीं है, आज सिस्टम की औकात है और मेरा गुरु लोग का देन है। तो सबसे बड़ी बात है कि आज आप जो पर्सनालिटी चेंज हो पाया है तो मेरा कोई वजूद नहीं है, आज सिस्टम का वजूद है और मेरे सीनियर का वजूद। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। मेरे पास ड्रीम थे, मेरे पास सपने थे और जैसे ही मैंने यहाँ से काम करना स्टार्ट किया, जो पैसा मैं ब्याज जो जेवर रखा था गिरवी, मैंने कसम खाया था कि माँ मैं इसको 1000 गुना करके लौटाऊंगा, तो मैं भी एक बाप का औलाद नहीं, उस जेवर को मैंने 2 महीना के अंदर विद ब्याज के साथ वापस अपना उठाया था। इसके बाद काम करना स्टार्ट किया। यही सिस्टम में काम करने जो लड़का सोचता था कि किसी के हाथ में जब मोबाइल देखते थे टच वाला तो लगता था कि काश मेरे पास भी मोबाइल होता, लेकिन इसी सिस्टम में काम करके जब 4G नहीं चलता, जब 3G मोबाइल चलता था, उस समय मैंने सैमसंग गैलेक्सी स्टार प्रो 60,000 रुपए का पहला मोबाइल खरीदा। ये मेरी जिंदगी का सबसे पहला अचीवमेंट था। शायद आप लोग की पॉकेट में भी मोबाइल होगा, लेकिन ये मोबाइल मैंने खुद का कमाई से खरीदा था, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। जब मैंने मोबाइल लिया तो गांव वालों ने सोचा कि कोई बड़ी बात नहीं है, तो सब हो जाता है, लेकिन इसी सिस्टम में काम करके कहानी उस दिन अच्छी लगी, उस दिन मुझे अच्छा लगा जिस दिन इसी सिस्टम में काम करके खुद की कमाई से 52,000 रुपए कैश देके मैंने टीवीएस स्पोर्ट परचेज की थी और उस दिन मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। तो एक समय याद आता है जब कक्षा 7वीं क्लास में पढ़ता था, 7वीं क्लास में जब पढ़ता था तो मैंने पापा जी से बोला था कि पापा जी मुझे साइकिल दिला दो। उस समय पापा जी ने किसी सुपरवाइजर के यहाँ से किसी सेकेंड हैंड एक लड़कियों वाली साइकिल, इस तरह का हैंडल वाली एक सेकेंड हैंड साइकिल लेके आए थे। 500 रुपए की साइकिल लेके थे। मेरी कोई औकात नहीं थी कि मैं कभी 52,000 रुपए की गाड़ी खरीदूं, लेकिन इस सिस्टम के माध्यम से मैंने 52,000 का टीवीएस स्पोर्ट भी खरीदा। इसके बाद मेरे पास मोबाइल हो गया, जब मेरे पास बाइक हो गई तो लगा कि काश मेरे पास लैपटॉप होना चाहिए, लेकिन इस सिस्टम में काम करके 32,000 कैश देके मैंने खुद का कमाई से लैपटॉप भी परचेज किया। जब मैं लैपटॉप लेके निकलता था, जब मैं बाइक लेके निकलता था तो गांव वाले बोलने लगे कि ये कुछ हवा में उड़ने लगा है, हवा में उड़ने लगा है। लेकिन यहीं पे कहानी खत्म नहीं। हर बार रक्षाबंधन आता है, जब रक्षाबंधन आता है तो हमारी माँ बहन इंतजार करती है कि अगर मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी तो शायद मुझे गिफ्ट मिलेगा, और हम लोग क्या करते हैं 100 रुपए देके, 200 रुपए देके, 500 रुपए देके गिफ्ट करके उसको फ्री कर देते हैं। लेकिन आप थैंक यू बोलते हैं। आज इस सिस्टम अगर नहीं होता तो मेरा कोई वजूद नहीं था, लेकिन मैंने अपना बहन के लिए 63,000 रुपए कैश देके मैंने अपना बहन के लिए स्कूटी गिफ्ट किया था। ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। दोस्तों मेरे लिए हो गया बाइक, हो गई लैपटॉप, हो गया और बहन के लिए स्कूटी हो गई, लेकिन सबसे बड़ी कहानी आती है दोस्त कि मैंने अपने माँ बाप के लिए क्या किया। जिस माँ ने मेरा जेवर रखा था, मैंने उस माँ के लिए क्या किया। तो दोस्तों ये सिस्टम में इतना पावर है जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था, और मेरे गुरुओं में इतना पावर है कि उनका गाइडलाइन में काम करके वो सपना पूरा हो पाया जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। 25 जनवरी 2018 मेरी जिंदगी का वो दिन है जिस समय मैं सोचता था, जिस मेरी माँ ने हाथ में कर्ज करके पैसा दिया था, मैंने उसी माँ के लिए 25 जनवरी 2018 को 8.5 लाख रुपए का होंडा कंपनी का कार गिफ्ट किया था। वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। आज ठोक के बोल पाता हूँ। और जिस दिन मैंने गाड़ी ली थी, जिस दिन मैंने होंडा में ली थी, उस दिन माँ बाप को पता भी नहीं था कि बेटा 4 व्हीलर लेके आ रहा है। जिस दिन मैं गाड़ी लेके गया था, मेरी माँ दरवाजे के सामने, शाम का टाइम था, सर पे गोबर रख के जब शाम में जाना रहा तो वो गोबर समेट के दरवाजे के सामने से निकल रही थी। जब मैं 4 व्हीलर लेके गया था तो वहां पे जब 4 व्हीलर लेके पहुंचे तो लोग देख रहे और मेरी मम्मी ऐसे घूंघट करके देख रही थी कि ये जाने गाड़ी किसकी आई है। जब वहां पे बच्चे खेल रहे थे तो बोल रही थी हट जा बेटा, यहाँ पे किसी की गाड़ी आई है। उसी समय मैं भी उस गाड़ी से जब निकला, उस समय यही सूट लैंग था, यही ड्रेसअप था। जब मैं बाहर निकला तो मेरी माँ ऐसे देखते रह गई कि ये कौन है, और ऐसे देखते रह गई। मैंने बोला मम्मी मैं हूं। तो उसी गोबर भरे हाथों से माँ ने तुरंत दरवाजे पे जाने क्या किया मुझे समझ में नहीं आता है। वो गोबर से हाथ किया और तुरंत जाके मेरी मम्मी गई सिंदूर लेकर मेरे को तिलक किया, गाड़ी तिलक किया। याद है वो दिन, सच में मेरी माँ ने 10 रुपए से तिलक किया था मेरे लिए, लेकिन वो लाख के बराबर था। मेरे लिए बहुत बड़ा
दिन था, आज थैंक यू बोलते हैं। जब इतना सब कुछ हुआ, जिस दिन मैं गाड़ी लेके गया था तो मोहल्ले वाले बोलते थे, जो बोलते थे बेटा तू फंस गया, तू डूब गया, तू देखना क्या करेगा, ये उड़ रहा है हवा में, ये उड़ रहा है। उस समय याद है मुझे कि मेरे पापा जी एक छोटा सा नेकर पहन के बाहर में खड़े हुए थे और वहीं ठोक के बोलने लगे कि आप लोग बोलते थे कि आपका बेटा हवा में उड़ रहा है, आपका बेटा कोट पहन गया था प्रिंसिपल बन गया है, लेकिन उस समय डर होता है कि मेरे पापा ने वही चौक पे खड़े होकर बोला था कि मेरा बेटा प्रिंसिपल नहीं, मेरा बेटा प्रिंसिपल का बाप बन गया है। उस दिन जब हुआ था कि हाँ सच में मैंने सिस्टम से कुछ किया है, अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए, अपना परिवार के लिए मैंने कुछ किया है, उस दिन मुझे अच्छा लगा। इसके बाद कहानी खत्म यही होती है। लोग बोलने लगे कि हवा में उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है। अरे मैं नहीं जानता था कि मैं हवा में उड़ पाता हूँ कि नहीं उड़ पाता हूँ, लेकिन सिस्टम में इतना पावर है कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, छह बार नहीं, सात बार यहाँ से विदेश से यात्रा क्वालिफाई किया। ठोक के बोल पाता हूँ आज हुआ और मेरा कोई वजूद नहीं। आज मैं लास्ट बोलूंगा, जो भी पावर है ये सिस्टम का पावर है, ये मेरे गुरु लोग का पावर है, अब मेरा सीखने का पावर है, तब जाके हो पाया, मेरा कोई वजूद नहीं है। दोस्तों कहानी यही खत्म नहीं होती है, कहानी यही खत्म नहीं होती है। ये जिंदगी है, कब किसका किसके साथ बंधन बन जाए कुछ पता नहीं है। मेरा भी बंधन बन चुका था, मेरी भी शादी हो गई थी। दोस्तों जब मेरी शादी हो गई थी तो बस एक शादी होने के बाद एक जिम्मेदारी हो जाती है और बोला जाता है कि एक इंसान शादी हो जाती है, परिवार होता है, धीरे धीरे क्या हुआ, 3 हो गए, एक मेरा छोटा सा बेटा 1 साल का, मेरा एक बेटा 1 साल का है। दोस्तों ये जब बात याद करते हैं ना तो मेरी आंख भर जाती है, क्योंकि हर माँ का सपना होता है कि मैं अपना बेटा को खिलाऊंगी, सपना होता है कि मेरा एक बच्चा होगा, मैं उसको पाल पोस के बड़ा करूंगी। लेकिन कसम दिन याद आता है 20 जनवरी 11 जनवरी 2020 में मेरा उस बेटा की माँ दुनिया को छोड़ के चली गई। उसका जो प्यार जो मिलना चाहिए था बेटा को, उसको वो प्यार नहीं मिल पाया। अब जो जिम्मेदारी होती है वो मेरे ऊपर होती है, एक बाप का फर्ज और एक माँ का फर्ज, इसको अदा करना उस बेटा के लिए। अब दोस्तों मेरा सपना यहीं पे खत्म नहीं होता है। आज मैं ठोक के बोल पाता हूँ, ये सिस्टम का पावर है। आज उस बेटा के लिए जिस दिन वो 5 साल का कंप्लीट, जिस दिन उसका 5 साल कंप्लीट होगा, मैं अपना बेटा के लिए 51 लाख रुपया का घर गिफ्ट करूंगा। एक ठोक के बोल रहा हूँ, उसका बाप इसको गिफ्ट करूंगा, आज ठोक के बोल पाता हूँ। तो दोस्तों आज जो भी कुछ हो पाया है ये मेरा वजूद नहीं है, जो भी है आज लॉन्ग लास्ट बोलूंगा, इस सब सीनियर का पावर है और इस सिस्टम का पावर है। दोस्तों आज मैं किया कोई बड़ी बात नहीं है, मैं किया कोई बड़ी बात नहीं। आज मेरे साथ ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रूव करके दिखा दिया है, तो मैं ऐसे कुछ चुनिंदा लड़का लड़कियों को इस स्टेज पे, ऐसे लीडरों को, ऐसी हैंडसम पर्सनालिटी को इस स्टेज पे इनवाइट करूं तो एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम करेंगे। तो प्लीज वेलकम हमारे डायनामिक लीडर लोग। दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, मेरा एक फूल सिंह के बारे में अगर बात करें, ये बंदा आज आपके सामने खड़ा है, बेल पर्सनालिटी में खड़ा है, लग रहा होगा कि हाँ शायद किसी अच्छा परिवार, कोई अच्छे परिवार से होगा। लेकिन दोस्तों जब इसके बारे में बताएंगे तो आपको आंख से आंसू भर जाएगा। ये बेचारा 11वीं क्लास की अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाया। 11वीं क्यों? क्योंकि इसने सब्जी बेच बेच के अपना घर परिवार को चलाया, ब्रेड बेचता था। लेकिन आज ये बंदा अपना यही सिस्टम से अपनी पर्सनालिटी को चेंज किया, साथ में खुद की कमाई से लैपटॉप परचेज किया, खुद की कमाई से अपना 60,000 की गाड़ी लिया और अपना भाई के लिए भी 60,000 की गाड़ी लिया, मेरे साथ खुद ये विदेश घूम के आया। ये सबसे बड़ी बात है। दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे मिस्टर ईश्वर चौधरी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये लोग भी परिवार का 3 भाई हैं, लेकिन आज इस सिस्टम में अपनी पर्सनालिटी को डेवलप किया और खुद की कमाई से इस कम एज में अगर देखा जाए तो 80,000 रुपए का होंडा का लियो गाड़ी लेके चलता है। दोस्तों लड़का लोग बहुत है, लेकिन मैं कुछ ऐसी लड़कियों को भी दिखाना चाहूंगा, लड़की भी किसी से कम नहीं है। बोला जाता है हर जगह जहां भी जाओ लोग एक बात बोलते हैं कि लड़का लड़की एक समान, लेकिन क्या वो इस भावना से देख पाते हैं? नहीं, लोग इस भावना से देखते हैं। अगर इस भावना से देखते हैं तो सिस्टम में जब लड़का कर सकता है तो लड़की भी कर सकती है। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा
वीजा की अगर बात करें तो दोस्तों जिस समय इसने एडमिशन लिया था, पोस्ट ग्रेजुएशन इसका चल रहा था, मास्टर डिग्री इसका चल रहा था, जब पैसा की व्यवस्था की बात करें तो ये राजस्थान में रहकर बेरोजगारी भत्ता लेता था, लेती थी, उस पैसा से इसने 2000 रुपया जमा कराया। बाकी का पैसा जब इसका घट रहा था तो इसने क्या किया, इसने दादाजी से रिक्वेस्ट किया और दादाजी ने घर में मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी पाल के रखे थे, वो बेच के लड़की का एडमिशन कराया। जिसके दादाजी ने बकरा बकरी बेच के एडमिशन कराया, आप ठोक के बोल पाते हैं कि यही लड़की अगर देखोगे ना तो बाहर में 90,000 की स्कूटी रखी हुई है, कुत्ता कमाई से लैपटॉप, आज अपनी पर्सनालिटी सब कुछ चेंज कर रही है। दोस्तों गुलनार मिर्जा की साथ में इसी की छोटी बहन गुलाबसा मिर्जा है। आज एक बहन अपनी बहन की जिंदगी चेंज की, ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों जहां तक मेरा बताने का प्रोसेस खत्म होता है, लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हमने किया कोई बड़ी बात नहीं, इन लोगों ने किया कोई बड़ी बात नहीं है। आज डिसीजन लेने की बारी है आपकी, आज डिसीजन लेने की बारी है आपकी। लेकिन जब डिसीजन लेंगे तो दोस्तों डिसीजन जब लेते हैं तो 3 कैटेगरी में लोग बढ़ते हैं, 3 कैटेगरी में बढ़ते हैं। सबसे पहला डिसीजन होता है यस मुझे करना है, मेरे अंदर सपने हैं, मेरे अंदर ड्रीम है, मुझे अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है। वो एक ही चीज बोलेगा यस मुझे करना है तो करना है। लेकिन यस डिसीजन कौन ले पाएगा? पहला चीज जो गुड फैमिली से होगा, जो गुड फैमिली अमीर और गरीब नहीं, जिसका सोच अच्छा होगा, जिसके ऊपर कोई बड़ा बड़ा केस नहीं होगा, जो कोई गलत रास्ते पे नहीं होगा, वो होता है गुड फैमिली। जो गुड फैमिली से होगा वो एक ही बोलेगा मुझे करना है। दूसरा चीज जिनके अंदर ड्रीम होगा, जो लोग चाहते हैं मुझे नेशनल ट्रिप करना है, जो लोग चाहते हैं मुझे रिकॉग्निशन, मुझे इज्जत और मान सम्मान वाली जिंदगी जीना है, जो लोग चाहते हैं कि मुझे फैमिली सिक्योरिटी वाली जिंदगी जीना है, वो एक ही चीज बोलेंगे कि मुझे करना है। और चाहे कुछ भी हो, दुनिया की कोई ताकत रोक ले, उनको कोई रोक नहीं सकता है, वो 100% करके रहेंगे। लेकिन उन्हीं में से कुछ एक लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे नो मुझे नहीं करना है। मैं उनको बोलता हूं बहुत बहुत धन्यवाद। शायद आपके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी होगी, आपके पास बैंक अकाउंट में अच्छा खासा पैसा होगा, इसलिए शायद आप सोच रहे हैं मुझे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है कुछ, फिर भी अगर आप बोल रहे हैं नो, तो इसका मतलब होता है न्यू अपॉर्चुनिटी। आप अगर नहीं करोगे तो आपकी जगह कोई और करेगा। अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो सीट खाली नहीं होती, कोई और होता। उसी तरह से लास्ट डिसीजन होता है और वो होता है 50-50। डेफिनेटली कई लोग सोच रहे होंगे यार मैं करूं या ना करूं, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो याद रखना, अगर आप 50-50 में हैं तो एक चीज अंदर आत्मा से पूछिए, आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो डिग्रियां हैं, आपके पास जो सर्टिफिकेट है, आपका जो टैलेंट है, उस टैलेंट से अगर आपको लगता है कि आने वाला टाइम में मार्केट में कहीं भी आप 20,000, 25,000, 30,000, लाख रुपया आराम से कर सकते हैं, तो आपको भाई साहब यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। और अगर लगता है कि मार्केट में ऐसा कोई नहीं जहां से लाख रुपए हम कमा सकते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बोल सकता हूं ये सिस्टम में वो पावर है कि स्टार्टिंग अगर आप काम करते हो, मेहनत करते हो, तो स्टार्टिंग है 1600 रुपया से, लेकिन अगर फाइनल कर जाओगे तो इसका गहराई इतना है कि अंदाजा नहीं लगा पाओगे, 1.5 लाख तक जाता है दोस्तों। तो आप में कितना दम है, आप में कितना नॉलेज है, आप कितना कमाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो 50-50 में रहने से कोई फायदा नहीं है, अपना ओपन डिसीजन लीजिए। दोस्तों लास्ट में इतना बेहतर तरीके से सारी चीज आपको बताई गई। लास्ट में एक चीज है, जब यहां से आप बाहर निकलोगे तो यहीं से आपको कुछ होशियार लोग मिलना स्टार्ट होंगे। मैं छोटी सी कहानी से मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक बार होता क्या है, शेख चिल्ली का नाम आपने सुना होगा। शेख चिल्ली एक ऐसे इंसान थे, शेख चिल्ली एक बार अपने घर से बाहर जब निकले तो मस्ती में अपने मस्त होके और रास्ते में जा रहे थे। जब शेख चिल्ली जा रहे हैं तो देखा उन्होंने रास्ते में कि एक जगह बहुत सारा भीड़ टाइप का लगा था। वो भीड़ को पार करते हुए आगे निकले और जैसे जैसे गए तो उनकी मां परेशान हो गई, बोली यार शेख चिल्ली कहां चला गया, शेख चिल्ली कहां चला गया। शेख चिल्ली लौट के आया तो उसकी मां गुस्सा हो गई कि बेटा तू कहां गया था। तो बोला मैं तो यहीं पे घूमने गया था। तो बोले एक काम कर बेटा, तू घास काटने गया, तू घास काटने गया था तो तू घास तो ले आया, लेकिन तू वहां पे जो घास काटने वाला होता है तू वहीं पे छोड़ के आ गया, तू वहीं पे छोड़ के आ गया। आप पता क्या करेगा, जा लेके आ उसको। वो शेख चिल्ली गए, वो
जब वो लेने के लिए गए, जैसे वो खेत में पहुंचे तो दोपहर का टाइम हो गया था। तो उन्होंने वो घास काटने वाला लोहे का था, उन्होंने जब वो उठाया तो वो गर्म हो गया था। जब वो गर्म हो गया तो लोग बोलते हैं कि अगर किसी का गर्म इसकी हो जाती है तो लोग बोलते हैं उसको बुखार आ गया है। तो उन्होंने सोचा कि यार इसको क्या हो गया, इसको तो बुखार आ गया है, बुखार आ गया। और उन्होंने उसको औजार को उठाया और भागते भागते डॉक्टर के पास गए। अब सेक चिल्ली तो सेक चिल्ली, सेक चिल्ली तो सेक चिल्ली, गए डॉक्टर के पास और बोले डॉक्टर साहब मेरी माँ बहुत गुस्सा होगी, मेरे पास जो घास काटने वाला था ये तो इसको बहुत तेज बुखार आ गया है, क्या करें। अब डॉक्टर कंफ्यूज, क्या यार ये कौन सा आदमी आ गया, इसको कैसे समझाऊं कैसे समझाऊं। लेकिन बोला यार ये मानेगा तो है नहीं, सेक चिल्ली है। बोले एक काम करो तुम इससे एक रस्सी बांधो, रस्सी बांधो और इसको कुएं में डाल दो और इसको 2-3 बार डुबाना और निकालोगे तो ये तुम्हारी गुड्डी हो जाएगी, बुखार इसका ठीक हो जाएगा। गए सेक चिल्ली, रस्सी बांधी और कुएं में डाला। कुएं में डालने के बाद बोले यार डॉक्टर तो यार बढ़िया है, इसका मतलब कि किसी को भी अगर बुखार है पानी में डाला तो बुखार ठीक हो जाएगा। बोले बढ़िया दवा है। रास्ते में लौट रहे थे, जब लौट रहे थे उसी भीड़ में हुआ क्या, उसी भीड़ में जब भीड़ लगी हुई थी तो वहां पे एक बड़ा परिवार था, उनके परिवार में से एक दादी जी थी। वो दादी जी की बहुत भयंकर तबीयत खराब थी, बहुत तेज बुखार था। जब वहां पे आए बोले भाई क्या हो गया, बोले यार हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल जाना है। बोले टेंशन नहीं, हॉस्पिटल जाने का कोई जरूरत नहीं है, सेक चिल्ली है सब ठीक हो जाएगा। बोले अरे सेक चिल्ली आ गए, बताइए बताइए। बोले कुछ नहीं, टेंशन नहीं, एक बोरा उठाइए, बोरी उठाइए बोरी। बोले ठीक है उठाइए। बोले रस्सी उठाइए। बोले जी रस्सी है। बोले दादी जी को इसमें डालो, बोरी में डालो। बोरी में डाला, गांठ लगाए। बोले दादी जी को 3-4 बार कुएं में डालो और दादी जी को बांध के उन्होंने एक बार डाला, दादी फड़फड़ाई, दूसरा बार डाला फड़फड़ाई और जब तीसरी बार डाला तो दादी नहीं फड़फड़ाई। जब दादी नहीं फड़फड़ाई तो बोले देखो तबीयत ठीक हो गई, निकालो निकालो दादी को। जब दादी को बाहर निकाला और बोरिया खोला तो दादी जी दादी जी गए। बोले क्या हो गया दादी जी को, बोले दादी जी तो गए। बोले कैसे हुआ, बोले तुमने इसको कुएं में डाला, तुमने बेटा मार पड़ेगा, तुमने इसको मरवा दिया। उसी तरह से दोस्तों मेरा इस कहानी का बताने का मतलब यह होता है, आप जब यहां से निकलोगे तो आज की जिंदगी में भी ऐसे ऐसे सेक चिल्ली मिलेंगे। बोलेंगे अरे ऐसी 25 आई 26 गई, तुम नहीं जानते हो, हम जानते हैं बेटा, मैंने दुनिया देखी है। अगर दुनिया देखी है तो भाई साहब दुनिया देखने के लिए पासपोर्ट की जरूरत होती है। आप ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनके घर में क्या बना है खाने में उनको पता नहीं है, पड़ोसी के यहाँ पे किस चीज चिकन बन रहा है या मटन बन रहा है या पराठा बन रहा है, उनको पूरा पता रहेगा। तो दोस्तों मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा, ऐसे लोगों से बच के रहना, ना तो ये कुछ करते हैं और ना किसी को करने देते हैं। इसलिए छोटा सा लास्ट में स्टोरी बता दूं मैं कि होता क्या है, मुर्गा का समाज और एक होता है बाज का समाज। नीचे रहता है पेड़ के नीचे मुर्गा का समाज और ऊपर रहता है बाज का समाज। और ऊपर जब बाज गया दाना चुगने और उसका बच्चा किसी का भी वो शरारती होता है और वो क्या गिर गया गलती से नीचे। जब बच्चा नीचे गिरा तो मुर्गा लोगों ने उसको पालन पोषण स्टार्ट कर दिया। जब पालन पोषण स्टार्ट कर दिया तो 15-20 दिन के बाद वो उड़ने की कोशिश किया, लेकिन मुर्गा लोगों ने पकड़ लिया उसका पैर। बेटा उड़ना नहीं है, हम लोग तो जिंदगी में फुदकने के लिए आए हैं। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ, 15 दिन बाद बाज अपनी फितरत नहीं भूलता है, बाज फिर से उड़ने का कोशिश किया, लेकिन मुर्गा लोगों ने फिर उसका पैर पकड़ा। बोले उड़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग को फुदकना है। और दोस्तों एक दिन उसका क्या हुआ, जो मुर्गा का मालिक, मुर्गा वाले का मालिक था, वो मुर्गा समझ के और बाज पकड़ के और उसको हलाल कर दिया। दोस्तों मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या बाज हलाल होने के लिए आया था कि उड़ान भरने के लिए आया था? बाज उड़ान भरने के लिए आया था, लेकिन ऐसी समाज में फंस गया कि उसको चिकन बना के हलाल कर दिया। उसी तरह से जिस गली से हम लोग हैं, जिस मोहल्ले से हम लोग हैं, जिस समाज से हम लोग हैं, हम लोग जब जब कुछ करने की कोशिश करते हैं, हमारा समाज बोलता है बेटा
डिसीजन हटके लेना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग अपना जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। दोस्तों, मैं लास्ट में बस एक शायरी बता के क्लोज करता हूं कि जड़ी को वाक कहते हैं, जड़ी को वाक कहते हैं, बुझी को रात कहते हैं, और जो अपने माँ बाप के सपना को पूरा कर दे उसी को शेरनी की औलाद कहते हैं, उसी को शेरनी की औलाद कहते हैं। दोस्तों, मेरा बताने का कोशिश खत्म होता है, इतना बोल के दोस्तों मैं कंप्लीट करता हूं। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। लास्ट में एक चीज जरूर छोड़ूंगा, आप बेहतर तरीके से आपने समझा, आप लोग जिनके साथ आए हैं उनसे यहाँ से जैसे निकलेंगे तुरंत उन लोगों से मिलिए, और आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को तुरंत हल करिए, और जस्ट अभी से तुरंत से एडमिशन स्टार्ट है, अभी से आप एडमिशन लीजिए और कोशिश करिए कि सबसे आगे रहिए और सीनियर रहिए। दोस्तों, मैं और मेरा टीम